राम रामायण की एक बहुत सुंदर चौपाई है जो मनुष्य के शरीर के बारे में, कि मनुष्य का शरीर जो है वो देवताओं को भी नहीं मिलता। तो ये इसके लिए रामायण में एक चौपाई है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई जहीं पर लोक सवारा। तो उसमें हम देखते हैं कि मनुष्य के शरीर को बड़ा ही दिव्य बताया है। यानी इन 84 लाख योनियाँ, जैसे अगर हम उदाहरण दें कि एक बंद कमरा है और उसमें से निकलने का जो दरवाज़ा है वो सिर्फ मनुष्य का शरीर है, और बाकी की जो दीवारें हैं वो सारी की सारी एक योनियाँ हैं। उन किसी योनियों में से आप इसलिए जीवात्मा मुक्त नहीं हो सकती, मोक्ष को नहीं प्राप्त कर सकती, परमात्मा में मिल नहीं सकती। क्यों? क्योंकि वो भोग योनि में है। उसने जो कर्म किए थे, जो उसने काम किया था, जब उसको मनुष्य का शरीर मिला था तो उस समय उसने जो जो किया था उसके हिसाब से उसका प्रारब्ध बना, तो वो भोग योनियों में चला गया। उसने गलत काम किए तो इस तरीके के दंड और वो सारी चीज़ें भुगतने के लिए वो कभी हज़ारों साल के लिए पेड़ बना के भेज दिया, कभी हज़ारों साल के लिए वो सांप बना के भेज दिया। सच्चाई तो ये है कि अगला शरीर हमारा, मनुष्य की बात कर रहा हूँ मैं, अपनी बात कर रहा हूँ, हर किसी जीव आत्मा की अगर हम बात करें तो हमें नहीं पता है कि अगला शरीर हमारा किसका होगा। मुझे नहीं पता है कि मेरा अगला शरीर क्या होने वाला है। छिपकली भी बन सकते हैं, पेड़ भी बन सकते हैं, नीम भी बन सकते हैं, चींटी भी बन सकते हैं, कीड़े भी बन सकते हैं, मकोड़े भी बन सकते हैं, कुछ भी आपको शरीर मिल सकता है। ये डिसाइड होता है आपके कर्मों के आधार पे, जिसको कि निष्काम कर्मयोग के नाम से भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में अर्जुन को पूरा समझाते हैं कि निष्काम कर्मयोग अर्जुन है क्या। यानी वो कर्म जो सारे के सारे परमात्मा को, इस ब्रह्मांड में हर एक बसने वाली जीवात्मा के साथ में जो उसको समर्पित है, जिससे उसका खुद का कुछ भला नहीं है, लेकिन उसको वो निष्काम कर्मयोग करना है। यानी जैसे कोई भूखा आदमी है, उसको खाना खिलाने से हमें इंस्टेंट कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। जैसे कि आज की डेट में अगर हम देखते हैं तो हम मनुष्यों की एक आदत है कि कुछ भी काम करने से पहले हमें इंस्टेंट बेनिफिट देखना होता है कि अच्छा मैं ऐसा करूँगा तो मुझे इससे क्या फ़ायदा। मैं जॉब करता हूँ, मैं इसलिए करता हूँ कि मुझे पैसा मिलता है, तो इसका मतलब ये है कि मैं अपने फ़ायदे के लिए काम करता हूँ। तो अगर जैसे फॉर एग्जांपल देखा जाए कि कोई भूखा आदमी है, आपने उसको खाना खिला दिया, 50 रुपये आपने उसके साथ में खर्च कर दिए। मैं कह रहा हूँ कि आपके हिसाब से वो आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया। एक बिजनेस की भाषा में, एक पढ़े लिखे लोगों की भाषा में, जैसा कि हमारी मन और बुद्धि कहती है कि हमने खर्चा कर दिया। नहीं, जो हमने 50 रुपये जो हमने इन्वेस्ट किया है, जो हमने जिसको कहते हैं आध्यात्मिक में दान किया है, जो हमने दान किया है, जो परमात्मा को समर्पण हमने जो वो पैसा किया है, वो आपको इस जीवन में तो आनंद देगा। इस जीवन के बाद में जब आपकी जीवात्मा इस शरीर को छोड़ देगी और जब वो आगे के रास्ते पे अपना जाएगी तो ये आपके काम आने वाला है। यानी ये ऐसा धन है कि जो अनंत कालों के लिए आपके साथ में जाने वाला है। तो मीराबाई कितना सुंदर कहती है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो मीराबाई राम रतन धन को सबसे श्रेष्ठ मानती है। क्यों? क्योंकि आखिर में यही मंजिल है और यही शुरुआत है। आत्मा जो परमात्मा से बिछड़ गई है, वो इस संसार में भटकने के लिए, तरह तरह के शरीर धारण करने के लिए कब से कब तक भटक रहा है, तरह तरह के शरीरों में घूम रहा है। लेकिन जब मनुष्य का शरीर मिला है, उसको एक मुक्ति, एक आनंद, एक शांति, एक उसको एक कल्याण खुद के करने के लिए, तब भी वो अज्ञानता में उसका मन उसको भटका रहा है। इस मन के बारे में भी बड़ा जो भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं। अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन मन से बड़ा बहरूपी न कोई, करता पल पल स्वांग निराले, अरे माया ममता में उलझा रहे जो, पड़ जाए जो मन के पाले, मन के बहकावे में ना मान राह बोलाए, भ्रम में डाले तू इस मन का दास न बन, इस मन को अपना दास बना ले, तू इस मन का दास न बन, इस मन को अपना दास बना ले। तो भगवान श्री कृष्ण कहते ये
मन ही मिलावे राम से मन ही करावे फजीत। यानी मनुष्य मन बंधन कारण मोक्ष, यानी मनुष्य का जो मन है वही उसके बंधन का कारण है, वही उसकी मुक्ति का कारण है। अगर एक सच्चाई पे अगर हम और प्रकाश डालें, हमारे बाबा थे, परदादा थे, हमारे पूर्वज थे, वो यहाँ पे थे, लेकिन आज वो नहीं है, हमें नहीं पता है वो कहाँ है। वास्तविकता ये है कि इस संसार में से हम कुछ भी नहीं लेके जाने वाले हैं। हम बिल्कुल खाली हाथ आए थे, खाली हाथ ही जाने वाले हैं, ये परम सत्य है। तो फिर इस चीज़ के लिए भाग दौड़ क्यों? तो फिर इतनी ज़्यादा टेंशन, संकट, परेशानियाँ, बीमारियाँ क्यों? तो कहने का मतलब ये है महाराज कि आनंद हर मनुष्य को, हर व्यक्ति को, हर जीव आत्मा जो शरीर में है उसको चाहिए आनंद। लेकिन उसके आनंद का रास्ता जो है वो इस संसार की तरफ है, जिसको मृत्यु लोग कहते हैं। यहाँ पे सुख मिलेगा, सुख मिलेगा, लेकिन बाद में आपको दुख भी मिलेगा, ये गारंटी है। लेकिन अगर वो सुख अगर आप परमात्मा की शरण में हैं तो आपको आनंद मिलेगा, जिसका कोई उल्टा मीनिंग नहीं है। आपको हमेशा आनंद ही रहेगा। इस मनुष्य शरीर तक आप जब पृथ्वी लोक पे, जब तक भी आप जिस भी शरीर में रहोगे, उसके बाद भी आप जिस भी लोक में जाने वाले हो, वहाँ आपको आनंद ही आनंद मिलेगा। आप अनंत कालों के लिए आनंद में पहुँच जाओगे। ये परमात्मा से आत्मा के जुड़ने के बाद में 11,000 का जब वोल्ट का करंट जब शुरू होता है, तब महाराज ये सच्चाई समझ में आती है कि इस संसार में आनंद और शांति सिर्फ और सिर्फ परमात्मा की शरण में है, परमात्मा से जुड़ने में है, परमात्मा की अनंत भक्ति में है। इसके अलावा आपको इस संसार में आनंद आपको कहीं नहीं मिलेगा। बाकी इस संसार में सारी चीज़ें दिखने वाली सब चीज़ों का एक समय निश्चित है। जिस समय मनुष्य को, जीव आत्मा को शरीर मिलता है, मनुष्य का शरीर मिलता है, जिसका भी शरीर मिलता है, उस समय ये समय निश्चित हो जाता है कि इसकी मृत्यु किस समय, किस स्थान पे, किस कारण से होने वाली है। क्योंकि ये प्रारब्ध में निश्चित है, ये तक निश्चित है कि इस व्यक्ति को कितना धन मिल सकता है, लेकिन कर्म योग की वजह से वो और ज़्यादा अच्छा भी कर सकता है। अगर वो परमात्मा से अगर वो अपनी आत्मा को लगा दे तो वो आनंद और ये सारे उसके कल्याण होने वाले हैं। तो कुछ समय निश्चित मिलता है यहाँ पे जीवन जीने के लिए। वो मनुष्य का शरीर का हमें अगर समय मिला है, किसी को 50, किसी को 100 साल, किसी को 80 साल, जितना भी समय मिला है, और उसने वो पूरा जीवन जो है वो तरह तरह के इस संसार के अपने मोह माया और बच्चे बीवी, और सिर्फ इसके अलावा उसने आगे अपने बारे में नहीं सोचा, सिर्फ इस संसार के बारे में सोचने पे वो लगा रहा। लेकिन जब वो समय आया, जब अपने बारे में सोचने का, जब अब उसके पास समय नहीं था, तो अपने बारे में सोचने की बात, जब भोलेनाथ क्या कहते हैं पार्वती मैया को कि पार्वती, मैं आपको बताता हूँ कि ओ माँ कहूँ मैं अनुभव अपना, बिन हरि भजन जगत सब सपना। यानी जैसे रात को हमने सपना देखा और सुबह हमारे हाथ खाली के खाली, वैसे ही मनुष्य का शरीर प्राप्त करने के बाद अगर उसने भक्ति नहीं करी, परमात्मा से नहीं जुड़ा, भगवान को नहीं उसने कभी भी सोचा, तो उसका जो मनुष्य शरीर धारण करना ऐसा है कि जैसे रात को उसने सपना देखा, सुबह उसके हाथ खाली। मनुष्य शरीर के बाद में जब उसको समझ में आएगा, जब ऐसे ही ये आत्मा शरीर को छोड़ देगी कि उसने बहुत बड़ी मूर्खता कर दी है, कि उसने मनुष्य शरीर को एक सपने की तरह निकाल दिया। तो एक छोटी सी, दोस्तों, भाइयों, सभी फेसबुक के मित्रों, एक मन की छोटी सी बात थी जो मैंने आपके साथ शेयर की है। किसी को अगर विचार अच्छे, गलत या जैसे भी लगे हों, आप कमेंट करके बताइए। आप बताइए कि किस तरीके से जो है क्या और इस मनुष्य शरीर का सार्थक उद्देश्य हो सकता है, क्या मनुष्य शरीर का वास्तव में ही उद्देश्य क्या है, क्या किस तरीके से मनुष्य शरीर एक आनंद में, एक दिव्य तरीके से यहाँ पे जीवात्मा अपने एक परम आनंद में स्थित होकर एक मनुष्य शरीर को दिव्य तरीके से जी सकती है, इसके लिए क्या रास्ता हो सकता है। तो सभी भक्त अपने जो है सुझाव दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर कीजिए, जिससे सभी के पास ये विचार ज़्यादा से ज़्यादा पहुंच सकें, जिससे लोगों को समझ में आ सके कि हाँ, वास्तव में किस लिए भागदौड़, आनंद कहाँ है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपसे कहनी है, तो आगे फिर कभी किसी वीडियो में हम लोग इस बारे में चर्चा करेंगे। जय सीताराम, जय राधे श्याम। भगवान सभी फेसबुक के भक्तों का, सभी भक्तों का आनंद करे, कल्याण करे, सबको अनंत भक्ति प्रदान करे, सबको निष्काम सेवा प्रदान करे, सबको निष्काम ध्यान योग प्रदान करें। ठाकुर जी अपना साक्षात दर्शन सभी को प्रदान करें, सब पे अनंत और निष्काम सेवा सबके पास में बनी रहे। जा पर कृपा राम की होई,
तापर कृपा करहूँ सब कोई। जय जय श्री राधे, जय सीताराम।